अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आप सभी लोगों को खुश रखे। दोस्तों, मैं आज फिर इस जगह आया हूँ। पहले भी मैं यहाँ आके वीडियो बना चुका हूँ। एक रोज़ मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो मैंने देखा ये बच्चे पढ़ रहे थे। उस वक्त मुझे देख के बड़ी खुशी हुई और मैंने चंद सवाल इनसे किए थे और मैंने समझा के गया था कि दुनिया की पढ़ाई के साथ साथ, दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की तालीम भी बहुत ज़रूरी है और नमाज रोज़े का भी आदमी को पाबंद होना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने मुझसे वादा किया था कि हम इंशाअल्लाह नमाज़ों की पाबंदी करेंगे। तो आज हम इनसे मालूम करने आए हैं। तो दोस्तों, इनसे मालूम करते हैं कि इन्होंने नमाज शुरू कर दी और नमाज अगर शुरू कर दी है तो कितना सुकून मिला, कैसा महसूस हुआ। तो ये सब बातें हम इनसे मालूम करेंगे इंशाल्लाह। तो आइए देखते हैं इन्होंने नमाज शुरू कर दी या नहीं। तो समीर भाई, क्या नमाज पढ़नी आपने शुरू कर दी? जी तो पांचों वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं? नहीं, कुछ छूट जाते हैं, नमाज कुछ छूट जाती हैं। मतलब कौन से वक्त की छूट जाती है? फजर की खास करके। नहीं भाई, फजर की नमाज तो बहुत ज़रूरी है। सुबह उठ के ऐसा कौन सा काम रहता है जो फजर की नमाज जो है आप कज़ा कर देते हो और छोड़ देते हो? लेकिन नमाज तो फजर की ज़रूरी है ना। पांच वक्त की नमाज फ़र्ज है। और नमाज के बारे में आया समीर भाई कि एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि बताओ, अगर किसी के दरवाजे पर नहर हो और वो उसमें 5 वक्त गुस्ल करता हो तो क्या उसके बदन पर कोई मैल बाकी रह जाएगा? तो साहबा ने क्या जी, बिल्कुल नहीं रहने का। तो अल्लाह के नबी ने कहा बस यही हाल पाँचों वक्त की नमाज का भी है कि जो बंदा पाँचों वक्त नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व ताला उसके तमाम गुनाह को मिटा देगा। तो भाई, नमाज तो बहुत ज़रूरी है और फजर की नमाज भी ज़रूरी है। पाँचों वक्त नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो आपकी अगर फजर की नमाज छूट रही है तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि फजर की नमाज भी ज़रूर पढ़ें। इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। पक्की बात है? जी तो आपने भी शुरू कर दी भाई नमाज? जी है? आपकी तो नहीं छूट रही कोई? जी छूट जाती है। कौन से वक्त की छूट जाती है? फजर की खासकर। भाई, फजर की नमाज तो बिल्कुल नहीं छोड़नी। क्यों छोड़ रहे हैं आप फजर की नमाज? क्या प्रॉब्लम आ रही है? बस सुबह को आँख नहीं खुल पाते। आंख नहीं खुल पाती। देखो, मन और शैतान, जिसे हम नफ्स कहते हैं, मन कहते हैं उसे, और एक शैतान, दो दुश्मन इंसान के साथ बड़े खतरनाक तरीके से लगे हुए हैं। तो मन किसी का भी जो है इस तरह से भटक जाएगा और ख़ास तौर पे सुबह के टाइम तो मन करे अभी लेट जा लेट जा, लेकिन इसको कुचल के, नफ्स को कुचल के, और हमें जागना है, आलकस को दूर करना है। और ये नमाज के साथ साथ दुनिया में भी और हर जगह इंसान जो है कामयाब हो जाएगा अगर वो अपने मन को जो है कंट्रोल में कर लेगा और इसे कुचल देगा, है ना। और दीन इस्लाम के अंदर बोलते हैं कि नफ्स को मारना, बस यही है वो नफ्स को मारना, कि जब जी ना करे किसी चीज को तो उसे, अच्छी चीज को अगर खास तौर पे जी ना करे तो उसे कुचल दो और उसके नफ्स के सीने पे पैर रख के आप उसको काम को करो। तो इंशाल्लाह आप जो है कोशिश करेंगे कि अब से जी करो या ना करो, नमाज पांचों वक्त की पढ़नी है, हैं? जी इंशाल्लाह। तो बिल्कुल पक्की बात है, कल से फजर की नमाज भी। जी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करें। तो आपकी भी नमाज चल रही है? जी मेरी फजर की छूट जाती है और जोहर की, असर की, इंशाल्लाह मगरिब की और इशा की चल रही है। भाई देखो, सुबह फजर की नमाज में शैतान अक्सर आदमी को बरगला देता है, लेकिन इसकी सुननी नहीं है ना। आप रात में जो है नियत करके सोएं ईशा की नमाज के बाद कि हमें सुबह फजर की नमाज पढ़नी है। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला फजर में आँख खुल जाएगी। और जब आँख खुल जाए तो शैतान, कई बार ये शैतान की चाल है कि वो आदमी को कहता है कि अभी वक्त है, सो जा। तो इसकी बात को नहीं सुनना, बस फौरन खाट छोड़ देनी है, चरपाई छोड़ देनी है, जिस चीज़ पे भी आप सो रहे हैं उसे छोड़ देना है, तुरंत वुजू करना है और मस्जिद में चले जाना है। और नमाज के लिए बिल्कुल इंतज़ार करना, वहाँ बैठ के अगर पहले पहुँच जाओ, ये मत सोचो कि भाई हमें जाके जो है अभी टाइम है, अभी नमाज पढ़ने चले जाएंगे, अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे। लेकिन भले ही वहाँ जाके थोड़ा इंतज़ार करना पड़े, लेकिन जब भी आँख खुल जावे तुरंत मस्जिद की तरफ को रुख करें, है ना। तो इंशाल्लाह अब से ध्यान रखेंगे और शैतान की बिल्कुल नहीं सुनेंगे, नफ्स की बिल्कुल नहीं सुनेंगे इंशाल्लाह, है ना। बिल्कुल। इंशाल्लाह।
चलो ठीक है, इंशाल्लाह मैं फिर किसी दिन आऊंगा और उनसे जो है फिर मालूमात करूंगा और इन्हें समझाऊंगा। माशाल्लाह इन्होंने नमाज भी शुरू कर दी है। अच्छा, नमाज जैसे आपने शुरू करी कैसा महसूस हुआ? सही महसूस हुआ। पहले से कैसा महसूस हुआ? हल्का महसूस हुआ या जो है दिमाग में कैसा महसूस हुआ? इससे तो जिस्म के अंदर भी तो बहुत फायदे होते हैं नमाज से। जी, फ्रेश सा मिलता है नमाज पढ़ के, सुकून मिलता है ना, इंसान हल्का हल्का भी रहे है ना। तो इसके तो नमाज के बेशुमार फायदे हैं, दुनिया में भी फायदे हैं और आखिरत में भी फायदे हैं। और नमाज का मसला ऐसा है कि आखिरत में सबसे पहले सवाल नमाज ही का होगा। जिसकी नमाज दुरुस्त, अब बस उसके बाकी अमाल भी दुरुस्त निकल जाएंगे, है ना। तो ये तो बिल्कुल पक्की बात है, मरना तो सबको है, ये तो एक बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। मौत सबको आनी है और कामयाब आदमी वही है जो मौत के आने से पहले पहले मौत की तैयारी कर ले। और मौत की तैयारी क्या है? नमाज की पाबंदी है अपने आप को। और मोमिन का तो 5 वक्त नमाज पढ़ना लाजमी है और उसके 24 घंटे की जिंदगी दीन के मुताबिक होनी चाहिए। चाहे आप दुकान पे हो, किसी भी चीज में हो, कोई कारोबार कर रहे हो, तो पता करो, अपने उलमा से पता करो कि भाई मैं अगर कारोबार कर रहा हूं तो इस मौके पे मुझे किस तरीके से करना चाहिए, है ना। चलने में भी दीन, खाने में भी दीन। अगर शरीयत के दायरे में, दीन के दायरे में रह के इंसान जिंदगी गुजारेगा तो उसे जो है उसका 24 घंटे की जिंदगी जो है उसकी दीन बन जाएगी। तो इंशाल्लाह ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इंशाल्लाह इन्होंने जो है नमाज भी शुरू कर दी और माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं। और अब आपसे रुखसत होते हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।